प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार संभोग करना चाहिए? बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार, 2 बार, हफ्ते में कितनी बार, दिन में कितनी बार, हमें कंसीव करना है तो कितनी बार सेक्स करना चाहिए? चलिए बात करेंगे, और कब करना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूंगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहो। तो ये कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, कब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, किस रंग का डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है, सबके बारे में बात करूंगी। नमस्कार। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार सेक्स करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, है ना, आज से कंसीव करना चाह रहे हैं, मान लो आज महीने का पहला दिन है, तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी वाइफ का पीरियड्स डेज क्या है। अगर आपकी वाइफ के पीरियड्स डेज मान लो 7 तारीख से 15 तारीख तक होते हैं, बहुत दिन बता दी, यूजुअली 4-5 दिन की साइकिल होती है, मान लो हम 7 से 15 तारीख तक की भी डेट लगा रहे हैं, तो 15 तारीख आपको पता है कि 15 या 14 तक उसके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके एग्जैक्टली 14th डे आपका शायद हाई ओव्यूलेशन डेज होगा। बेसिकली आपको ओव्यूलेशन डे का ध्यान रखना है। अगर आप ओव्यूलेशन डेज के आसपास सेक्स परफॉर्म करते हो तो कंसीव इंस्टेंटली होने के चांसेस हैं। अगर आप बिल्कुल पीरियड्स डेज से पहले कर रहे हो या बिल्कुल पीरियड्स खत्म होने के बाद कर रहे हो तो ऐसे में कंसीव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको सेफ पीरियड भी कहते हैं। पीरियड से जस्ट पहले और पीरियड्स के जब बाद बहुत सेफ डेज होते हैं, ऐसे में आप बिना कॉन्डम के भी करते हो तो चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं कि कंसीव हो जाता है। इसलिए अगर आप हाई डेज की बात कर रहे हो तो मैं बात करूंगी ओव्यूलेशन डे के आसपास, मतलब 14th डे ऑफ योर पीरियड्स। 14th डे में अगर मैं बात करूं तो 13, 12, 15 ये वो पीक डेज हैं जब आपके फर्टिलिटी रेट्स हाई होता है, क्योंकि इन दिनों आप फीमेल की बॉडी में से अंडा रिलीज होता है, मतलब ओवम्स, और ओवम जब स्पर्म के साथ कंटिन्यूएशन में काम करते हैं तो आपका बेबी फटाफट से फर्टिलाइज हो जाता है। ये प्रॉब्लम उन फीमेल्स में आती है जिनके पीरियड्स बहुत रेगुलर नहीं है, पीसीओएस के प्रॉब्लम है, शायद नहीं आता, तो ऐसे में कंसीव होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मेरे को कितनी बार करना चाहिए, दिन में कितनी बार करना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर एक बार कंसीव हो गया तो उसके बाद आप 4-5 बार और भी कर रहे हो तो उससे कंसीव नहीं होगा। मोरओवर अगर आपने ओव्यूलेशन डेज के आसपास ही नहीं किया और आप बाकी दिनों में 5-5, 6-6 बार कर रहे हो तो भी कंसीव नहीं होगा। इसके लिए मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं। ओव्यूलेशन किट्स में आपको एक टेंटेटिव डेज, जैसे आपको पता है कि पीरियड्स मेरे 15 को खत्म हो रहे हैं तो मैं 28, 29 को अपना सुबह मॉर्निंग का यूरिन उसमें डाल दूंगी, तो जैसे ही डालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आज मेरा फर्टिलिटी रेट कितना हाई है। उसके अंदर पैरामीटर होता है कि इससे ज्यादा ग्रीन, ब्लू, पर्पल, तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ उन दिनों मेरा हाई है और उस समय आप ट्राई कर सकते हो कंसीव करना। मोरोवर आप कैलेंडर मेथड के हिसाब से, मतलब दिमाग में डेज कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। उन दिनों पे किया हुआ कंसेप्शन 2-3 बार, दिन में 2 बार, 3 बार करा हुआ या एक बार भी किया हुआ कंसेप्शन मैक्सिमम चांसेस देता है कि आप डेफिनेटली आप कंसीव कर पाते हो। मोरोवर जितनी हेल्दी मदर, जितनी वो खुश है, जितना उसके अंदर आपसे रिलेटेड प्रेम है, लव है, बच्चा करना चाहती है, जितना वो मेंटली प्रिपेयर होगी उतना ज्यादा कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक ही चीज का बैरियर है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, और अगर आप और आपके पार्टनर में ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, आपका स्पर्म अच्छा नहीं है या आपकी फीमेल के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई इश्यूज हैं, इसमें प्रॉब्लम है, तो गायनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट आप पहले भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चा कंसीव होने के बाद ही उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहले भी आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि कितनी बार और कितनी समय से ज्यादा सही समय पर करने से आपको कंसीव करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ओव्यूलेशन डे को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आप डिटेल में ओव्यूलेशन डे पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओ लिखकर जरूर पोस्ट करें।